रामपाल, तुम मेरी परम हंस आत्मा हो। जगत कल्याण के लिए मैंने ही तुझे भेजा है। अब सही समय आ गया है सार नाम और सार शब्द देने का। मैं कभी सिर पर मुकुट, कभी पगड़ी, कभी टोपी धारण कर लेता हूँ। चारों युगों में आता हूँ। सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता युग में मुनींद्र नाम से, द्वापर युग में करुणामय नाम से और कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर देव यानी कबीर नाम से आता हूँ और तेरे जैसी हंस आत्माओं से मिलकर उनका भ्रम दूर करता हूँ। बताओ, भ्रम है? अभी तो सतगुरु रामपाल जी को कह रहे हैं कि भ्रम है। तेरी जैसी हंस आत्माओं का भ्रम दूर करता हूं, जो पूरी दुनिया का भ्रम दूर कर रहे हैं। जो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर पूरी दुनिया का अपने तत्व ज्ञान से भ्रम दूर कर रहे हैं और इस नकली वीडियो में कहलवाया जा रहा है कि तेरी जैसी आत्माओं का भ्रम दूर करता हूं। अरे नालायकों, कितनी बेइज्जती करोगे, कितने सर में जूते मारोगे अपने गुरु के? अरे मानुष तो साबित वो कर ही दिया, वो और क्या साबित कर रहे हो? कि तेरी जैसी आत्माओं के भ्रम दूर करता हूं मैं। सुन लो। यानी कबीर नाम से आता हूँ और तेरे जैसी हंस आत्माओं से मिलकर उनका भ्रम दूर करता हूँ। बताओ, 1997 की घटना है ये। और बताओ, 1997 में सतगुरु रामपाल जी तो भ्रम में पड़े हुए थे। इस वीडियो में यही तो साबित किया गया है ना। 1997 में भी सतगुरु रामपाल जी भ्रम में थे, भ्रम में। पहली बात तो उनको भगवान के बारे में नहीं पता था, भगवान के शकल के बारे में नहीं पता था। कि मैंने मेरे गुरु जी से पूछा था कि मैं उनको कैसे पहचानूंगा, तो बोला वो अपनी पहचान अपने आप ही करवाएगा। तो पहली बात तो इन्होंने ये साबित कर दिया कि गुरु जी को तो कबीर जी की शकल के बारे में नहीं पता, जबकि गुरु जी तो सत्संग भी करने लग गए थे, नाम भी देने लग गए थे। तो जिनको खुद को भगवान का नहीं पता, भगवान की शकल का नहीं पता, उनके उपदेश फिर कैसे काम करेंगे लोगों पे? वो गुरु पद का अधिकारी कैसे बन गया जिसको भगवान के बारे में नहीं पता? अरे आप और हम भगत भाई बहन, जिनको भगवान का नहीं पता वो सारनाम के अधिकारी नहीं बनते, तो गुरु जी कैसे नाम दीक्षा देने के अधिकारी बन गए अगर उनको भगवान का नहीं पता था? तो दूसरा, 1997 की घटना, और क्या कहा जा रहा है कि मैं तेरी जैसी आत्माओं को उनका भ्रम निवारण करने के लिए आता हूं। 1997 में भ्रम निवारण करने आए थे। तो जो महापुरुष खुद यदि भ्रम में है तो फिर वो सत्संग कैसे करने लग गया, नाम दीक्षा कैसे देने लग गया? अगर इतने बड़े भ्रम में सतगुरु रामपाल जी थे तो गरीबदास जी का सतग्रंथ साहिब खोल कैसे दिया? इसका मतलब वो सत्संग हमारे को नहीं सुनने चाहिए कि ना जाने गुरुजी उसमें क्या क्या बोल गए हो उल्टा सीधा, क्योंकि गुरुजी तो भ्रम में थे। भ्रम तो गुरुजी का 1997 में कबीर जी ने आके ठीक किया है। देख लो ड्रामेबाजी। मदारी भी इतना वो नहीं करता बंदर के साथ मजाक, जितना ये अपने गुरु के साथ में मजाक कर रहे हैं। क्या साबित कर रहे हैं और संगत को कहां लेके जा रहे हैं? संगत के दिमाग में मीठा जहर डाला जा रहा है कि गुरु मानुष है, गुरु मानुष है, गुरु दो कोटि का जीव है, गुरु भ्रम में रहता है, गुरु अभी शंका में है, गुरु को परमात्मा के बारे में नहीं पता। और आगे आगे देखना, अब ये कबीर जी संत रामपाल जी को बादलों में उड़ा देंगे कि तू चला जा, तेरा काम खत्म, अब तेरे रूप में मैं सारे काम करूंगा। एक और बहुत बड़ा झटका, अरे जिसने शुरू से अपने गुरु को परमात्मा नहीं माना और प्रकट हुआ नहीं माना, वो काल के जाल में, और यहां 1997 में सतगुरु रामपाल जी को कबीर जी मनवाया जा रहा है कि बस 1997 में कबीर जी को तो, कबीर जी ने संत रामपाल जी को तो उड़ा दिया, ऊपर भेज दिया सतलोक में, और अब संत रामपाल जी के रूप में कबीर जी लीला कर रहे हैं। देखते जाइएगा आप, सुनिएगा। यानी कबीर नाम से आता हूँ और तेरे जैसी हंस आत्माओं से मिलकर उनका भ्रम दूर करता हूँ। लेकिन अगर तुझे केवल जिंदा महात्मा के रूप में विश्वास है तो मैं तुझे अगर तुझे जिंदा वाले रूप में विश्वास है कि कबीर भगवान तो जिंदा बाबा के रूप में आता है, तो ले मैं तुझे जिंदा वाला रूप भी दिखाता हूं। और दिखा दिया जिंदा वाला रूप। अभी देखना आप कैसे म्यूजिक चलेगा, चक्कर चक्कर गोल गोल घूमेंगे। अब इस सीन को देखकर जो अभी आप देखने जा रहे हैं आगे,
जो जिंदा वाले रूप में दर्शन दे रहे हैं आश्रम वालों के कबीर भगवान सत्य पुरुष सतगुरु रामपाल जी को विश्वास दिलाने के लिए। वो एक 2 कोटि का जीव सामने बैठा हुआ व्यक्ति, और उस समय सतगुरु रामपाल जी लोगों को ज्ञान दे रहे थे, दीक्षा दे रहे थे, गुरु पद के अधिकारी थे। 13वां पंच चला दिया। उनसे कह रहे हैं कि ले, अगर तुझे विश्वास नहीं है तो मैं तुझे जिंदा वाला रूप दिखाता हूं। और फिर ये जिंदा वाला रूप दिखा रहे हैं। अब इस रामायण को देख के संगत भाई कैसे अपने गुरुजी पे विश्वास करेगी? क्यों गुरुजी को भगवान मानेगी? जब सतगुरु रामपाल जी इस वीडियो में खुद ही विश्वास नहीं कर रहे कि मेरे को तो जिंदा वाले रूप में दर्शन दे तब मानूंगा, तो संगत अपने गुरुजी को कैसे कबीर मानेगी? संगत भी इसी उम्मीद में बैठी रहेगी कि गुरुजी हम आपको क्यों भगवान माने, जब आपने विश्वास नहीं किया तो हम आप पे क्यों करें? आप भी जिंदा वाला रूप दिखाओ हमारे को, तब मानेंगे कि आप कबीर जी हो। देख लो भाई और बहनों, कितनी बड़ी ड्रामेबाजी हो रही है। मिलकर उनका भ्रम दूर करता हूँ, लेकिन अगर तुझे केवल जिंदा महात्मा के रूप में विश्वास है तो मैं तुझे अपना वो रूप भी दिखा देता हूँ। ये देख। शाहरुख खान की फिल्म देखी होगी ना भाई बहनों ने, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बिल्कुल वो का वो सीन लगा दिया, वो की वो टून लगा दी, वो का वो गोल चक्कर लगा दिया। और अब पहचानेंगे सतगुरु रामपाल जी 1997 में कि भगवान कैसा होता है। 1997 में से पहले सतगुरु रामपाल जी को नहीं पता था। देख लो ड्रामेबाजी, देख लो, दर्शन कर लो आश्रम वालों, दर्शन कर लो कबीर भगवान के जिंदा बाबा के रूप में। और जब तक सतगुरु रामपाल जी जिंदा वाले रूप में दर्शन ना दे, कभी जिंदगी में मत मानना कि ये भगवान हो सकते हैं। तुम तो वैसे भी नहीं मानने वाले। देखो भाई साहब टून, ना वो रूप भी दिखा दे। अद्भुत नजारा, अद्भुत मिलन, देखते जाओ। ओहो, कबीर भगवान मिल गए सतगुरु रामपाल जी को। हे परमेश्वर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे अनजाने में गलती होगी। आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए और मैं आपको पहचान न सका। मुझे क्षमा कर दीजिए परमपिता। 1997 में सतगुरु रामपाल जी गलती की क्षमा याचना मांग रहे हैं कि हे कबीर परमात्मा मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया। यानी 1997 से पहले तो सतगुरु रामपाल जी को पता ही नहीं था भगवान होता कैसा है, कबीर जी कैसे होते, उनकी शक्ल का भी नहीं पता। और माफी मंगवा दी सतगुरु रामपाल जी से इस नकली वीडियो में, पैरों में पड़वा दिया कि मुझे माफ कर दो, मेरी गलती हो गई, मैंने आप पर विश्वास नहीं किया। गुरु को बिल्कुल नीचे गिरा दिया गया है, बिल्कुल। अरे नालायको, वो व्यक्ति कैसे गुरु पद प्राप्त कर सकता है कबीर परमेश्वर के यथार्थ 13वें कबीर पंथ में, जिसको यही नहीं पता कि भगवान कैसा होता है। कहते मुझे तो आज विश्वास हुआ है, आज से पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि भगवान कैसा होता है। तो जिसको खुद को भगवान का नहीं पता, वो दूसरों को उपदेश कैसे दे सकता है, दूसरों को नाम दीक्षा कैसे दे सकता है? फिर लोगों को क्या बताया सतगुरु रामपाल जी ने? फिर लोगों को झूठ क्यों बोल रहे थे इस वीडियो के अनुसार? वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो दिखा दिखा के 1994 से 97 तक संगत को झूठ क्यों बोला कि ये है कबीर भगवान, ये है कबीर भगवान, जब खुद उनको नहीं पता था कि कबीर भगवान कैसा होता है। जब खुद सतगुरु रामपाल जी को 1997 में पता चला कि ये होता है कबीर भगवान।
अरे अज्ञान की भी कोई सीमा होती है, कोई हद होती है भाई और बहनों। इसलिए दास बार बार कहता है कि ये आश्रम वाले जगत वालों से भी गए गुजरे, जगत वालों से भी। इनको ज्ञान की छींट भी नहीं है, छींट भी। ये महापुरुष सतगुरु रामपाल जी, जिन्होंने 1993 में आदरणीय गरीबदास जी के सदग्रंथ साहिब को खोल दिया और अपने आप को छुपाते हुए क्या बोले कि परमात्मा ने मेरा ज्ञान योग खोल दिया। तो जिस परमात्मा ने ज्ञान योग खोल दिया, उन्होंने दर्शन नहीं दिए, अपने बारे में नहीं बताया पहले, और बिना परमात्मा के बारे में जाने इन्होंने गुरुपद कैसे ले लिया? लोगों को आगे उपदेश क्यों दे रहे हैं फिर ये? और गरीबदास जी के सदग्रंथ साहिब में 3000 से ज्यादा भाषाओं के शब्द हैं। कौन खोल देगा कबीर भगवान के अलावा? कौन खोल सकता है? क्या हो रहा भाई और बहनों, देख लो। अब ये संगत इन वीडियो को देखेगी तो क्या मानेगी गुरु जी को? अपने जैसा 2 कोड़ी का जीव कभी जिंदगी में पार नहीं हो सकते, जिंदगी में। फिर से देख लो एक बार ये ड्रामेबाजी। मुझसे अनजाने में गलती होगी, आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए और मैं आपको पहचान न सका, मुझे क्षमा कर दीजिए परमपिता। भगवान माफी मांग रहा है। क्या हो रहा देख लो। हे परमेश्वर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे अनजाने में गलती होगी, आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए और मैं आपको पहचान न सका, मुझे क्षमा कर दीजिए परमपिता। बेटा रामपाल, अब वो समय आ गया है जो मैंने धर्मदास को कहा था कि कलयुग बीते 5505 तब यह वचन मेरा होगा साचा। यानी जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब मैं खुद इस धरातल पर आऊंगा और अपने बच्चों को तत्व ज्ञान समझाकर इस काल लोक से सतलोक ले जाऊंगा। फिर ज्ञान का ज्ञान कर दिया, फिर गुड़ का गोबर कर दिया। सतलोक आश्रम वालों का ये कबीर भगवान क्या कह रहा है? सतगुरु रामपाल जी को उपदेश दे रहा है कि मैंने धर्मदास जी से कहा था 650 साल पहले कि जब वो 5505 वाला समय आएगा। 5505 वाला समय कब आएगा? 1997 में, कि जब वो 5505 वाला समय आएगा तब मैं धरती पर जाऊंगा और अपनी सभी आत्माओं को तत्व ज्ञान दूंगा। तो भाई 1997 से पहले वो तत्व ज्ञान कौन दे रहा था? अगर तत्व ज्ञान 1905 में आकर 5505 में आकर कबीर भगवान ने देना था, जैसा कि इस वीडियो में बताया जा रहा है कि जब आवे 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। और क्या कहा जा रहा है? उस समय मैं अपने बच्चों को तत्व ज्ञान दूंगा। तो सतगुरु रामपाल जी क्या दे रहे थे फिर? 1993 से सत्संग करके क्या दे रहे थे? 1993 से 97 तक सतगुरु रामपाल जी ने क्या दिया फिर? वो तत्व ज्ञान नहीं था क्या? और तत्व ज्ञान भगवान के बिना कोई दे नहीं सकता, परमात्मा के बिना कोई दे नहीं सकता। और ये मासे जी कह रहे हैं कि मैं दूंगा तत्व ज्ञान 1997 में जाके। तो 1993 से लेकर 1997 के सत्संग क्या छोड़ दे सुनना? उनमें तत्व ज्ञान नहीं है क्या? उनमें कमजोरियां हैं क्या? कमियां हैं क्या? उनको छोड़ देना चाहिए फिर, क्योंकि तत्व ज्ञान तो अब देंगे ये दाढ़ी मूछ वाले 1997 में आके, जैसा कि वीडियो में AI से बुलवाया जा रहा है। जो मर्जी बुलवा दो। अगर अभी तत्व ज्ञान देना था 1997 में, तो 1993 से सतगुरु रामपाल जी क्या दे रहे थे? क्या वो तत्व ज्ञान नहीं था?
अगर वो तत्व ज्ञान था तो फिर इनके तत्व ज्ञान की क्या जरूरत पड़ गई फिर 1997 में? वो ज्ञान तो ऑलरेडी सतगुरु रामपाल जी देना रहे, फिर इनकी जरूरत क्या पड़ गई? जब नाम दीक्षा सतगुरु रामपाल जी दे रहे, तत्व ज्ञान सतगुरु रामपाल जी दे रहे, सत्संग सतगुरु रामपाल जी कर रहे, तो इनकी जरूरत क्या पड़ गई वर्तमान में तत्व ज्ञान देने की? और अगर यही तत्व ज्ञान देंगे 1997 के बाद, तो फिर इनके द्वारा दिया गया वो तत्व ज्ञान क्या है? फिर छोड़ दे फिर वो सत्संग सुनना। और ये कब आए? ये कब आए? 1997 में बोल रहे हैं ना, वैसे आए हुए कुछ नहीं, ये तो खेल है, परमात्मा का लीला है, सतगुरु रामपाल जी भगवान की। दास बहुत सारे वीडियो पहले जो वो बना चुका है कोई प्रमाण इस बात का? दे सकता है कोई सबूत इस बात का? सतगुरु रामपाल जी की खासियत है, अपने मुंह से जो भी शब्द बोलेंगे उसके प्रमाण देते हैं। इस घटना का कोई प्रमाण? उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में बताया, 10-10 प्रमाण दिए। नकली संतों के बारे में बताया, 10-10 प्रमाण दिए। 1997 में सतगुरु रामपाल जी को कबीर भगवान आके मिले, सार नाम देने का आदेश दिया, है कोई प्रमाण? ये लीला है परमेश्वर की। और ये लीला क्यों की उन्होंने? इसलिए कि उन्होंने, गुरुदेव भगवान ने देख लिया कि ये मूर्ख जन समुदाय मेरे से उपदेश लेने के बाद भी मुझे परमात्मा नहीं मान रहा, मुझे तो कबीर जी का भेजा हुआ दास मान रहा है, उनका भेजा हुआ संदेश वाहक मान रहा है, उनकी आत्मा मान रहा है। और इस आध्यात्मिक नियम के अनुसार जब तक गुरु को ही कबीर भगवान नहीं मानोगे तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। तो गुरुदेव ने देखा भी इनको कैसे मनवाएं कि गुरु भगवान होता है, वैसे तो नहीं मानने वाले ये। तब परमात्मा ने ये खेल खेला और ये 100 छल छिद्र किया। ये झूठ नहीं है, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं घटी। ये 100 छल छिद्र में आता है कि 100 छल छिद्र मैं करूं जन अपने के काज। तब परमेश्वर ने यह खेल खेला और कहा कि मुझे 1997 में कबीर परमात्मा आकर मिले। और फिर परमात्मा ने संध्या आरती के लास्ट में वाणी ऐड की, उससे पहले ऐड नहीं थी, कि तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी, ताकि ये मूर्ख मेरे भगत ये जन समुदाय कम से कम इसी बात को आधार बनाकर ये विश्वास कर ले कि भाई सतगुरु रामपाल जी तो 2 कोटि के जीव थे, वो तो मां के पेट से जन्म लेके आए थे। और 1997 में उनको कबीर जी मिले थे और कबीर जी ने संत रामपाल जी को तो सह शरीर सतलोक भेज दिया। और 1997 से कबीर जी संत रामपाल जी के चोले में लीला कर रहे हैं। तो गुरु जी ने सोचा शायद ये इस घटना के माध्यम से अगर मैं ऐसा कहूंगा, हो सकता है इस बात को सत्य मान के और गुरु को मानुष मानना छोड़ दें कि संत रामपाल जी तो गए सतलोक 1997 में, अब तो उनके रूप में खुद कबीर जी है, कम से कम अब तो मुझे ये कबीर भगवान मान ले। लेकिन उसके बाद भी नहीं माना किसी ने, आज तक नहीं मान रहे। अगर मान लेते तो इन आश्रमों में दाढ़ी मूंछ वाले कबीर का प्रकट दिवस नहीं मनाते। हम सत्सेवकों की तरह इस नकली कबीर की फोटो को फाड़ फाड़ के फेंक देते, लेकिन अभी तक कोई असर नहीं है। कोई गुरु को परमात्मा नहीं मान रहा सिवाय सत्सेवकों के। तो ये तो छोसल छिद्र था, परमात्मा का खेल था, लीला थी भगवान की। इसका कोई प्रमाण नहीं है, जबकि हर चीज के गुरु जी प्रमाण देते हैं। इसीलिए परमात्मा ज्यादा इसको खोल के नहीं बताते। और एक बात बताओ, ये कबीर जी आए कब? 1997 में। इस वीडियो में दिखाया जा रहा है ना, 1997 में मिले ना संत रामपाल जी को ये कबीर जी। तो फिर ये तो बड़े झूठे, ये तो झूठे हैं। फिर ऐसे झूठे कबीर की भक्ति कौन करेगा भाई? ये गरीबदास जी के उस ग्रंथ का हवाला दे रहे हैं कि जब आवे 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा, कि 1997 में जब वो कलयुग के 5505 वर्ष बीतने थे तब मैं आऊंगा, और देख आज मैं आ गया। तो ये भी तो बोला था धर्मदास जी को कि 12वें पंथ हम ही चलावें और सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। तो क्यों नहीं आए कबीर जी 12वें पंथ में? अगर यही कबीर भगवान है तो 12वें पंथ में क्यों नहीं आया? झूठी वाणी क्यों लिखवाई धर्मदास जी को? क्या भगवान भी झूठा होता है क्या कि 12वें पंथ हम ही चलावें और सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें?
तो 12वां पंथ तो उसी दिन समाप्त हो गया था जिस दिन सतगुरु रामपाल जी ने 1994 में नाम दीक्षा देना शुरू करके 13वां कबीर पंथ शुरू कर दिया था। अब ये आ रहे 1997 में, आना था इनको वाणी के अनुसार 12वें पंथ में 1994 से पहले। तो ये आ गए, सतगुरु रामपाल जी हैं वो कबीर भगवान, ये झूठे नहीं होते, ना इनकी वाणियां झूठी है। 17 फरवरी 1988 को आदरणीय राम देवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाकर सतगुरु रामपाल जी ने, इस कबीर भगवान ने, रियल कबीर ने आदरणीय गरीबदास जी के 12वें पंथ में एक भगत के रूप में एंट्री करी। 17 फरवरी 1988 को ये लोग उनका बोध दिवस मनाते हैं ना 17 फरवरी को, तो वो कबीर भगवान धर्मदास जी से झूठ नहीं बोला। 17 फरवरी 1988 को यही सतगुरु रामपाल जी भगवान 8 सितंबर 1951 को सशरीर धरती पर प्रकट हुए, एक आम व्यक्ति का जीवन जिया, लीला की परमेश्वर ने। और जब वो ठीक का समय आया, जब 12वां पंथ समाप्त होने वाला था, उससे पहले परमात्मा ने 17 फरवरी 1988 को आदरणीय राम देवानंद जी को, जो कि 12वें पंथ के लास्ट गुरु थे और गरीबदास जी के पंथ में एंट्री की, उनको अपना मुंह बोला गुरु बना के और 1994 में नाम दीक्षा देना शुरू करके अपना 13वां यथार्थ कबीर पंथ चला दिया। अब ये अगर भगवान है तो 12वें पंथ में क्यों नहीं आया? कहां चला गया था? भूल गया था क्या कि मैंने धर्मदास जी से क्या वायदा किया था? भगवान भूलता भी है क्या? तो भाई और बहनों, इन वीडियो के माध्यम से और आने वाले समय में सावधान रहना, ना जाने ऐसे ऐसे कितने वीडियो ये लोग बनाएंगे, ऐसे ही अज्ञान पर आधारित वीडियो बनाएंगे जिसे बिना सतगुरु रामपाल जी भगवान के विशेष आशीर्वाद के कोई समझ नहीं सकता। अब आ रही है समझ में सारी बातें, जब परमात्मा लाइव में खुलासा करवा रहे हैं किस प्रकार से गुरु को मानुष मनवाया जा रहा है, पैरों में नीचे गिरवाया जा रहा है। मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तो भगवान की पहचान में नहीं थी क्या सतगुरु रामपाल जी को 1997 से पहले? फिर नाम क्यों दे रहे थे, सत्संग क्यों कर रहे थे? जब उनको खुद को विश्वास नहीं तो दुनिया को क्यों विश्वास दिला रहे थे? तो परमेश्वर ने कहा था 12वें पंथ हम ही चलावें, सब पंथों को चला के मिटा के एक पंथ चलावें। तो 12वें पंथ में परमात्मा आ गए थे सतगुरु रामपाल जी। और ये 1997 की जो घटना, इसका कोई प्रमाण नहीं है, ये परमेश्वर का शो छल छिद्र है, लीला उनकी, ताकि हम नीच कम से कम इस घटना के माध्यम से विश्वास कर लें कि भाई सतगुरु रामपाल जी तो गए, जो कि जीव थे वो तो, अब तो उनके रूप में कबीर जी आ गए, कम से कम अब तो गुरु को भगवान मान लें। लेकिन 1997 के बाद भी, इस घटना के बाद भी किसी ने गुरु को परमात्मा नहीं माना। देखिएगा भाई और बहनों, एक बार फिर से दिखा देते हैं थोड़ा सा आपको ट्रेलर। मेरा होगा सांचा।